हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी न्यू नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले अपनी अप्रोच डिस्कस करेंगे कि किस अप्रोच से हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर किसी नोड को इंसर्ट करवाएंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास मान लो कोई लिंक लिस्ट है। ठीक है, मेरे पास कोई लिंक लिस्ट है। यहाँ पे मैं एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा एक है। ठीक है, ये मेरा हेड पॉइंटर है और यहाँ पे कुछ मेरे पास नोड्स हैं। ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी नोड्स ले लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। लेट्स सपोज मेरे पास 3 नोड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोड्स के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। ये हमारा मान लो हेड पॉइंटर है। ठीक है, इस नोड का जो एड्रेस है वो है लेट्स से 10। ठीक है, इसका है लेट्स से 20 और इसका है 30। ठीक है, और ये वाली नोड इसको पॉइंट करेगी, ये वाली नोड इसको पॉइंट करेगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली नोड है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे क्या होगा 30 होगा। और जो हमारी लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट में क्या होता है, नल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा हेड पॉइंटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, मतलब कि इसमें क्या होगा 10 होगा। तो ये मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सारी वीडियोस में मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ। अब लेट्स सपोज इनके जो डेटा पार्ट में यहाँ पे लेट्स से 1 है, यहाँ पे लेट्स से 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर किसी न्यू नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इंडेक्सेस का मतलब कि जैसे हमारे एरे में एलिमेंट्स के इंडेक्सेस होते हैं, वैसे ही हमारी लिंक लिस्ट को भी हम इंडेक्सेस के थ्रू, मतलब कि वैसे तो इंडेक्सेस के थ्रू हम नहीं एक्सेस कर सकते लिंक लिस्ट की नोड्स को, बट अगर मैं पोजीशन को मान के चलूँ, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट नोड होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, 0th इंडेक्स। जो सेकंड नोड होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट इंडेक्स। और जो थर्ड नोड होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड इंडेक्स। ठीक है, वैसे हम इंडेक्सेस के थ्रू लिंक नोड्स को एक्सेस नहीं कर सकते इन लिंक लिस्ट, बिकॉज लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड्स कुछ भी इंडेक्सेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे एरे में होता है। बट अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर किसी नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो वो हम इंडेक्सेस का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, मतलब जो हमारा ये सेकंड इंडेक्स है इसके ऊपर मैं नोड इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो मतलब कि इस वाली पोजीशन पे कोई न्यू नोड आ जाएगी। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे कोई न्यू नोड आ जाएगी और ये वाली नोड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर लेट्स सपोज मैं कोई न्यू नोड यहाँ पे इंसर्ट करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसका नोड का एड्रेस क्या था, हमारा 30 था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज मैंने एक न्यू नोड इंसर्ट करवा दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यू नोड इंसर्ट करवा दी और यहाँ पे जो ये वाली हमारी नोड थी वो अब थर्ड इंडेक्स के ऊपर चलेगी। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या थी, 3 थी और इसका एड्रेस क्या था, 30। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में नल था। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक न्यू नोड इंसर्ट हो गई और इसके डेटा पार्ट में लेट्स सपोज 5 है। ठीक है, और इसका एड्रेस जो है, इसका एड्रेस क्या है, लेट्स से इसका एड्रेस है 50। ठीक है, तो अब जो ये वाली नोड है, ठीक है, अब ये वाली नोड है ये अब 50 को पॉइंट करेगी, 30 को पॉइंट नहीं करेगी। अब ये वाली नोड क्या करेगी, ये वाली नोड 50 को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली नोड अब किसको पॉइंट करेगी, अब 50 को पॉइंट करेगी इसको। और जो हमारी न्यू नोड हमने इंसर्ट करी है वो अब 30 को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो ऐसे हम एक न्यू नोड इंसर्ट, अब इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो जो सेकंड इंडेक्स पे जो एग्जिस्टिंग नोड है उसका इंडेक्स एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इंडेक्स एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि ये 2 से 3 पे चली जाएगी और न्यू नोड जो है वो सेकंड वाले इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी अप्रोच हम देखेंगे कि कैसे
ठीक है, क्या लॉजिक हम यूज़ करके इसको इस न्यू नोड को यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा अपने पेन का, ठीक है, और इसकी थोड़ी थिकनेस भी इंक्रीज कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज ये रख लेते हैं थिकनेस की, ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास मान लो मेरे पास एक दोबारा एक हेड पॉइंटर बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हमारी कुछ नोड्स आ जाएंगी। ये हमारा हेड पॉइंटर हो गया, ठीक है, इसका 10 एड्रेस हो गया, इसका 20 एड्रेस हो गया, इसका एड्रेस हो गया 30, इसमें लेट्स से 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, इसमें यहाँ पे नल आ गया, ठीक है जी, और इसमें क्या आ गया 10 आ गया। ये हमारा हेड पॉइंटर है। अब लेट्स सपोज इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर या फिर सेकंड इंडेक्स के, ठीक है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर मैं किसी नोड को इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो वो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो मुझे इस इंडेक्स तक आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस इंडेक्स के ऊपर मुझे नोड को इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो भी प्रीवियस की जो मेरी नोड्स है उनको ट्रैवर्स करके मैं इस नोड तक पहुंचूंगा, ठीक है। तो पहले मैं उस नोड तक पहुंचूंगा जहां उस इंडेक्स तक पहुंचूंगा जहां पे मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक टेम्प नेम का जो है वो पॉइंटर क्रिएट करूंगा, ठीक है। लेट्स से इसका नेम टी है, और इसमें सबसे पहले मैंने 10 को, इसमें सबसे पहले मैं हेड को असाइन करवा दूंगा, ठीक है, हेड को असाइन करवा दूंगा और ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मुझे जो है प्रीवियस करके भी एक हमें बनाना पड़ेगा पॉइंटर, जिसमें मैं सबसे पहले हेड को ही पॉइंट करवाऊंगा। प्रीवियस को मुझे क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इस नोड को यहाँ पे इंसर्ट करा था, तो मुझे प्रीवियस जो मेरी नोड थी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, उसको भी मुझे अपडेट करना पड़ा था। क्योंकि इस वाली नोड में, ठीक है, इस वाली नोड में पहले इस नोड का एड्रेस था, ठीक है, बट इसको मुझे अपडेट करके इस नोड ये वाला एड्रेस इसमें असाइन करना पड़ा। तो इसलिए मुझे प्रीवियस नोड का भी रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कि प्रीवियस नोड कौन सी है, ताकि मैं उसके नेक्स्ट को अपडेट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे ये वाला पॉइंटर बनाना पड़ा, ताकि मैं प्रीवियस नोड को भी ट्रैक कर पाऊँ। और करंट नोड को ट्रैक करने के लिए मैं टेम्प नेम का मैंने पॉइंटर बनाया, ताकि मैं उस इंडेक्स तक ट्रैवर्स कर पाऊँ जिस इंडेक्स पे मुझे नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं तब तक इस नोड को टी को मैं तब तक अपडेट करूँगा, अपने टेम्प को तब तक मैं अपडेट करूँगा जब तक मैं अपने टारगेटेड इंडेक्स तक नहीं पहुँच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब लेट्स सपोज मैंने सेकंड इंडेक्स को जो है वो सेकंड इंडेक्स पे मुझे नोड को इंसर्ट करवाना है, बट अभी मेरा जो टेम्प है वो 0th इंडेक्स वाली नोड को जो है वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा। टेम्प में मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब टेम्प फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है 20 है। तो यहाँ पे मैं टेम्प में क्या डाल दूंगा, टेम्प में यहाँ पे मैं 20 डाल दूंगा, और हमारा जो टेम्प है वो सेकंड नोड को अब पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो टेम्प है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया, फर्स्ट नोड को अब ये पॉइंट नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो टेम्प है वो अब फर्स्ट नोड को पॉइंट ना करके सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। और प्रीवियस में मैं क्या डाल दूंगा, प्रीवियस में मेरा वही रहेगा, प्रीवियस में मेरा 10 ही रहेगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस नोड को भी ट्रैक करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से कंडीशन चेक करूँगा कि अब टेम्प जिसको पॉइंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काउंटर नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको हम अपडेट भी करते रहेंगे जब हमारा टेम्प अपडेट होगा, ठीक है, जिसको हम अपडेट करते रहेंगे जब हमारा टेम्प अपडेट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काउंट नाम का सबसे पहले मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक काउंट नेम का वेरिएबल लिया था, जिसमें मैंने 0 असाइन करा था। जब मेरा टेम्प जो है वो अब नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया, तो इसमें मैंने क्या किया, काउंट में 1 असाइन करवा दिया, ठीक है। काउंट में क्या चला गया, 1 चला गया, ठीक है। अब फिर से मैं चेक करूँगा कि जो मेरा काउंट है, ठीक है, जो मेरा काउंट है वो इंडेक्स के इक्वल है या नहीं। काउंट में क्या है, 1 है, इंडेक्स मेरा कौन सा था, 2 था। तो ये कंडीशन जो है वो
ट्रू होगी कि हमारा जो काउंट है वो इंडेक्स के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूँगा प्रीवियस में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा प्रीवियस में मैं टेम्प डाल दूंगा। अगर मैंने प्रीवियस में टेम्प डाल दिया तो प्रीवियस में भी अब क्या चला गया, प्रीवियस में भी अब 20 चला गया और मेरा जो प्रीवियस है वो भी अब सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स वाली नोड को पॉइंट करने लग गया और ये अब फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये अब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को ये पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मैंने प्रीवियस में टेम्प को डाल दिया, फिर मैं टेम्प को अपडेट करूँगा। टेम्प में अब मैं क्या डालूंगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि टेम्प में अब मैं 30 यहाँ पे डाल दूंगा। टेम्प में मैं क्या डाल दूंगा, 30 डाल दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम। तो टेम्प में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प में 30 डाल दिया और टेम्प अब हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, टेम्प में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, टेम्प में मैंने 30 डाल दिया और अब हमारा टेम्प जो है वो इस वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, और काउंट को मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, काउंट अब हमारा क्या चला गया, काउंट में 2 चला गया। ठीक है, अब मैं फिर से कंडीशन चेक करूँगा कि काउंट नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स, बट ये अब कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो गई, सॉरी फॉल्स होगी, इसलिए हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमें कब तक अपनी लूप को चलाना है, जब तक मेरे काउंट की वैल्यू मेरे इंडेक्स के इक्वल नहीं आ जाती तब तक मुझे लूप को चलाना है। ठीक है, अब टेम्प हमारा यहाँ पे आ गया और प्रीवियस जो है वो हमारा लास्ट नोड, प्रीवियस जो है वो इससे टारगेटेड नोड से लास्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू नोड मैं इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट करी। ठीक है, इसमें जो भी मैं डाटा में वैल्यू डालना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 4 डाला। ठीक है, और इसका नोड का एड्रेस है मान लो वो 40 है। ठीक है, और इसके डेटा पार्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अभी सपोज कर लो कि नल है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करो कि नल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नल है अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरी नोड टेम्प में है, मतलब कि जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस मैं न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। अब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड को। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, 30 है। तो मैंने क्या किया, टेम्प में जो भी वैल्यू थी वो इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दी। तो अब ये वाली नोड इस वाली नोड को पॉइंट करने लग गई। ठीक है, तो टेम्प में जो भी था वो मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया। तो मेरी अब जो न्यू नोड है वो इसको पॉइंट करने लग गई, इसको पॉइंट करने लग गई। और अब मुझे क्या करना है, अब जो मेरी न्यू नोड है, ठीक है, ये वाली नोड है, इसका एड्रेस जो है वो मुझे प्रीवियस नोड की, ठीक है, जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर है वो जिस नोड को एड्रेस कर रहा है उसके नेक्स्ट में मुझे न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रीवियस मेरा जो पॉइंटर है, ठीक है, प्रीवियस मेरा जो पॉइंटर है वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। इसके नेक्स्ट में मैंने क्या किया, न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया। न्यू नोड का एड्रेस क्या है, 40 है। ठीक है, न्यू नोड का एड्रेस क्या है, 40 है। तो अब ये वाली जो नोड है ये अब इसको पॉइंट करने लग गई। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रही, ये हमारी न्यू नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो अब जो इंडेक्स देखो, इंडेक्स भी यहाँ पे अपडेट हो गए। ठीक है, इंडेक्स भी यहाँ पे क्या हो गए, इंडेक्स भी अपडेट हो गए। अब जो ये वाली हमारी नोड थी, अब कई कलर और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ ये ले लेते हैं। ठीक है, अब जो ये वाली मेरी नोड थी इसका इंडेक्स क्या आ गया, इसका ये सेकंड इंडेक्स पे आ गई और जो मेरी लास्ट नोड थी ये थर्ड इंडेक्स पे चली गई। ठीक है, पहले ये सेकंड इंडेक्स पे थी तो अब ये खिसक के थर्ड इंडेक्स पे चली गई। जो ये न्यू नोड आई है हमारी, इसने लात मार के बेचारी को और पीछे कर दिया और ये बीच में घुस गई आके। ठीक है, तो बीच में घुस गई आके, ये फर्स्ट वाले इंडेक्स और सेकंड वाले इंडेक्स के नोड में बीच में घुस गई आके और इसने इस वाली नोड की जगह ले ली। ठीक है, अब ये आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे मान लो लव ट्रायंगल होता है जैसे हमारे। ठीक है, तो जैसे लव ट्रायंगल होता है, मान लो एक कपल है। ठीक है, ये बेचारे दोनों साथ साथ में थे पहले। ठीक है, बट ये बीच में आ गया और इसने इसको लात मार के बाहर कर दिया और इसके साथ अब इसका चक्कर चलने लग गया। ठीक है, तो ऐसे आप लगा सकते हो हिसाब किताब। ठीक है,
तो ऐसे हम करेंगे, ये हम लॉजिक यूज़ करेंगे नोड को इंसर्ट करने के लिए एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो अब अभी हमने इसका जो लॉजिक देखा, ठीक है, अब हमें इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और हम इसको इंसर्ट करके देखेंगे। अब इसमें एक केस और बन सकता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, 0th इंडेक्स पे किसी नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, 0th इंडेक्स पे नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। अब उस केस को भी हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बारी। ठीक है, मान लो ये मेरी लिंक लिस्ट है और मैं 0th इंडेक्स के ऊपर किसी न्यू नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो 0th इंडेक्स पे अगर मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रीवियस वाले पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल क्या करूँगा, एक टेम्प नेम का वेरिएबल लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेम्प नेम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने हेड में जो भी एड्रेस है वो इसमें डाल दिया। मान लो हेड में 10 है तो इसको डाल दिया इसमें। तो ये अब टेम्प जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं मान लो एक और न्यू नोड को यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना चाहता हूँ 0th इंडेक्स पे। तो मान लो मैंने एक न्यू नोड क्रिएट करी, इसके डेटा में मान लो मैंने लेट से 10 डाल दिया। ठीक है, और इसका एड्रेस है मान लो 30, इसका एड्रेस है नोड का। ठीक है, 30 एड्रेस है। अभी इसके जो नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो यहाँ पे मैं सिंपल मैं क्या करूँगा, जो मेरी न्यू नोड क्रिएट हुई है उसमें मैं टेम्प को डाल दूंगा। ठीक है, जो मेरी न्यू नोड क्रिएट हुई है उसके नेक्स्ट में मैं टेम्प को डाल दूंगा। अब मैंने अगर यहाँ पे टेम्प डाल दिया, मतलब मैंने 10 डाल दिया। ऐसे करते हैं, इसका जो डेटा पार्ट है वो 20 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर डेटा पार्ट इसका लेट सपोज 70 ले लेते हैं। ठीक है, डेटा पार्ट 70 है, क्योंकि आपको एड्रेस में और डेटा में कन्फ्यूजन ना हो, दोनों 10 है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने जो न्यू नोड क्रिएट करी है उसके नेक्स्ट में मैंने टेम्प को डाल दिया। तो अब ये वाली जो नोड है ये इसको पॉइंट करने लग गई। ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लग गई, इस वाली नोड को पॉइंट करने लगी। और फिर मैं सिंपल क्या करूँगा, हेड में न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। अगर मैंने हेड में न्यू नोड का एड्रेस डाला तो न्यू नोड का एड्रेस क्या है, 30 है। तो अगर मैंने यहाँ पे 30 कर दिया तो अब मेरा हेड इसको पॉइंट करने लग जाएगा और जो फर्स्ट वाली नोड को पहले पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट नहीं करेगा। तो सिंपल मेरे 0th इंडेक्स के ऊपर मेरी जो नोड है वो इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो ये केस मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, मतलब 0th इंडेक्स के ऊपर नोड को इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो मैं ऐसे करूँगा। और अगर 0 से ग्रेटर है मेरा इंडेक्स तो फिर मैं जो हमने पहले लॉजिक डिस्कस किया था प्रीवियस वाला पॉइंटर लेके हम उसका यूज़ करके नोड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हम आ चुके अपने VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक न्यू मेथड क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू मेथड क्रिएट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डेफ और यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट गिवन इंडेक्स। ठीक है, इंसर्ट गिव इंडेक्स। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो हमारा सेल्फ कीवर्ड होता है, उसके बाद यहाँ पे मैं डेटा पास करूँगा जो मेरी नोड का डेटा होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करूँगा कि कौन से इंडेक्स के ऊपर मैं नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे पहले हम फर्स्ट ये चेक करेंगे कि हमारी नोड का इंडेक्स कौन सा है, कि कौन से इंडेक्स के ऊपर हम नोड को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नोड क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा ND और यहाँ पे लिखूँगा नोड और इसमें इसके डेटा पार्ट में क्या चला जाएगा, मेरा डेटा चला जाएगा। ठीक है, इसके डेटा पार्ट में मेरा डेटा चला जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक टेम्प नेम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा। टेम्प में मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, टेम्प में मैंने क्या डाल दिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हेड में क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, उसको मैंने टेम्प में डाल दिया। अब हमारा जो टेम्प है वो भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ इंडेक्स, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, कि अगर हमारा जो इंडेक्स है वो 0 है, ठीक है, तब क्या हो। अब मेरा अगर इंडेक्स 0 है तो यहाँ पे मैं मतलब कि फर्स्ट मुझे लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ही नोड को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरी न्यू नोड क्रिएट हुई है यहाँ पे लिखूँगा ND.next। ठीक है, ND.next में जो मेरी न्यू नोड क्रिएट है उसके नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, उसके नेक्स्ट में मैं टेम्प डाल दूंगा। तो अगर मैंने नोड के नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया तो मेरी ये वाली जो नोड है अब ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है तो मैं इसके आगे क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड में मैं क्या करूँगा,
सेल्फ डॉट हेड में मैं न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा जो हेड पॉइंटर है वो न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो मेरी न्यू नोड है वो अब फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, मतलब कि जो मेरी फर्स्ट नोड थी अब वो सेकंड पोजीशन पे आ चुकी है, और जो मेरी न्यू नोड इंसर्ट हुई है वो फर्स्ट पॉइंट पे है, फर्स्ट नोड है, मतलब उसका इंडेक्स क्या है, 0 है। अगर मैं आपको बताऊं इसका भी यहाँ पे चला के, इसको अगर मैं दिखाऊं कि कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी लाइन पे क्या हो रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक न्यू नोड क्रिएट करी, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट करी, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे जैसे ये मेरी पहले मेरी तीन नोड्स हैं, ठीक है, मेरी लिंक लिस्ट में, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 नोड्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक नोड में क्या है, 10 है, एक नोड में क्या है, 20 है, और एक नोड में क्या है, एक नोड में 30 है। ठीक है, इसमें नल होगा, इसमें क्या होगा, 30 होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 30 नहीं, सॉरी, इसका जो भी एड्रेस होगा, ठीक है, 30 नहीं होगा यहाँ पे, इसका कोई भी जो भी एड्रेस होगा लास्ट नोड का वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मान लो लेट से इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस क्या है 300। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ पे 300 होगा। ठीक है, यहाँ पे 300 होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें 200 होगा। ठीक है, और हमारा जो हेड पार्ट है, यहाँ पे मैं हेड पार्ट बना लेता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट करी। ठीक है, एनडी मान लो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू नोड क्रिएट करी, और इसके डेटा पार्ट में मान लो मैंने 40 डाल दिया। ठीक है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस क्या है, 400 है, और अभी इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। ठीक है, इसमें अभी क्या है, इसमें अभी नल है। तो मैंने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट करी। ठीक है, और मान लो इसका नेम एनडी है, न्यू नोड का। ठीक है, इसका नेम क्या है, एनडी है। मैंने एक एनडी क्रिएट करी, एनडी नोड क्रिएट करी, और मैंने क्या किया, एक टेम्प नेम का भी यहाँ पे मैंने पॉइंटर बनाया। ठीक है, एक टेम्प नेम का पॉइंटर बनाया, और इसमें मैंने पहले क्या डाला, हेड डाला, हेड इसमें मतलब कि 100 डाला, तो ये इसको पॉइंट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट नोड को। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स 0 है, तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एनडी डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, 10 डाल दो, मतलब कि एनडी जो मेरी नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या डाल दो, टेम्प डाल दो। टेम्प में क्या है, 100 है, तो यहाँ पे अगर मैंने 100 डाल दिया तो ये अब इसको पॉइंट करने लग गई। ठीक है, इसको पॉइंट करने लग गई, मतलब इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मेरी न्यू नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट हेड में एनडी डाल दिया। सेल्फ डॉट हेड मतलब कि हेड पार्ट में अब मैंने क्या डाल दिया, एनडी का एड्रेस। एनडी में क्या है, 400 है, तो मतलब कि मेरे हेड में अब क्या आ गया, 400 आ गया, और मेरा जो हेड पार्ट है वो अब इसको पॉइंट करने लग गया, फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मेरी जो न्यू नोड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई, और मेरी जो फर्स्ट नोड थी अब वो सेकंड नंबर पे चली गई। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरे इंडेक्सेस हैं वो अब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इंडेक्सेस जो हैं वो मेरे चेंज हो जाएंगे। ये इस वाली नोड का इंडेक्स क्या हो जाएगा, इस वाली नोड का 0 इंडेक्स होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। ओहो, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 3 इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी जो नोड है वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो जो 0th इंडेक्स के ऊपर वो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब हमारा जो है वो नेक्स्ट केस, अगर हमारा जो इंडेक्स है वो 0 नहीं है, अब इसमें हम प्रीवियस पॉइंटर का यूज़ करेंगे। अब लेट्स सपोज मेरा जो इंडेक्स है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब एल्स पार्ट में आ जाएंगे हम, यहाँ पे मैं एल्स चलाऊँगा, अगर मेरा जो पॉइंटर है वो 0 नहीं है तो। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं पहले मेरा जो है प्रीवियस पॉइंटर क्रिएट कर लूँगा, और इसमें मैं लिखूँगा, इसमें क्या चला जाए, इसमें भी सेल्फ डॉट हेड चला जाए, इसमें भी क्या चला जाए, सेल्फ डॉट हेड चला जाए। ठीक है, उसके बाद मैं एक काउंट नेम का भी
वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हम अभी करंट कौन से इंडेक्स वाली नोड पे हैं। ठीक है, करंट हम कौन सी इंडेक्स वाली नोड पे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल काउंट नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स, कि जब तक मेरा काउंट इंडेक्स के इक्वल नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मैं प्रीवियस में क्या डालता रहूँगा, प्रीवियस में मैं टेम्प डालता रहूँगा और टेम्प को अपडेट करता रहूँगा। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी प्रीवियस अगर मेरा काउंट इंडेक्स के इक्वल नहीं है तो प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प डाल दो, और टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि टेम्प अब हमारा, अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मेरा काउंट 0 है, ठीक है, अब मैंने मान लो इंडेक्स 2 पास कर दिया कि मुझे सेकंड इंडेक्स के ऊपर नोड को इंसर्ट करवाना है, तो ये चेक करेगा। ठीक है, प्रीवियस अभी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस में क्या है, हेड है। तो अगर मेरा यहाँ पे 0 नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 0 2 के इक्वल नहीं है। तो प्रीवियस में क्या चला जाएगा, टेम्प चला जाएगा, मतलब कि प्रीवियस में टेम्प, टेम्प में अभी के लिए क्या है, टेम्प में हेड ही है, तो मतलब कि प्रीवियस में कोई चेंज नहीं होगा। प्रीवियस पहले भी हेड को पॉइंट कर रहा था, अभी भी हेड को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है वो टेम्प में चला जाए। ठीक है, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में किस नोड का एड्रेस होगा, सेकंड नोड का एड्रेस होगा, तो मतलब टेम्प में क्या चला जाएगा, सेकंड नोड का एड्रेस चला जाएगा, और हमारा जो टेम्प है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स वाली नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, सेकंड नोड का इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे टेम्प मेरा सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया और प्रीवियस फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, काउंट को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट प्लस इक्वल टू 1। काउंट में क्या चला जाए, एक इंक्रीमेंट हो जाए, काउंट में 1 चला गया। अब फिर से ये चेक करेगा, काउंट में 1 है, इंडेक्स में क्या है, 2 है, तो ये 1 नॉट इक्वल टू 2 कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। प्रीवियस में क्या चला जाएगा, टेम्प चला जाएगा। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को। ठीक है, तो प्रीवियस भी अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा, सेकंड नोड को। ठीक है, सेकंड नोड का मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स वाली नोड को। उसके बाद टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प, उसके बाद टेम्प में क्या चला गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है वो टेम्प में चला जाए। ठीक है, अब अभी जो टेम्प था वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा था, तो सेकंड नोड के नेक्स्ट में थर्ड नोड का एड्रेस होगा, तो वो टेम्प में चला जाएगा। तो टेम्प अभी किसको पॉइंट करने लग गया, थर्ड नोड को पॉइंट करने लग गया, जिसका इंडेक्स कितना है, 2 है। ठीक है, जिसका इंडेक्स कितना है, 2 है। और अब हमारा काउंट भी फिर से इंक्रीमेंट होगा, काउंट में पहले 1 था, अब काउंट में 2 चला जाएगा। अब काउंट में भी 2 है, हमारा इंडेक्स भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो होगी, अब जब दोबारा कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि काउंट में भी 2 है, इंडेक्स में भी 2 है, दोनों इक्वल हैं, और कंडीशन मैंने क्या लगाई है, नॉट इक्वल टू, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो अब अगर मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, उसके बाद लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो लूप से अगर मैं बाहर आ गया तो मैं क्या करूँगा कि न्यू नोड, जो मेरी न्यू नोड है, तो यहाँ पे लिखूँगा नोड डॉट नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँ, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो डाल दूँ। ठीक है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो डाल दूँ, तो ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, एनडी डाल दूंगा, मतलब कि न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने क्या किया, ये मैं समझाता हूँ आपको कि ये मैंने क्या किया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये हर एक लाइन क्या काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट है। ठीक है, लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। बार बार लिंक लिस्ट क्रिएट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि एक्चुअली में हर एक कोड काम क्या कर रहा है, किस लाइन से क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, ऐसे ना हो कि मैं बस ऐसे कोड लिख के चला जाऊँ और आप बाद में देखते रहो, कुछ समझ भी नहीं लगे, सब कुछ ऊपर से जा रहा हो। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और कमेंट में आप मुझे गालियाँ निकालते हो नहीं, मतलब गालियाँ निकाल रहे हो कि ये पता नहीं क्या समझा के चला गया। ठीक है, वैसे तो नहीं निकालते चलो, बट कुछ पता भी नहीं है कई बंदों का ना, वो घर वालों की भड़ास फिर कमेंट सेक्शन में आके निकालते हैं कि चलो
घर वालों को तो नहीं कुछ बोल सकते, इसी को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। इसका एड्रेस लेट्स से 10 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 20 डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया। इसका एड्रेस लेट्स सपोज यहाँ पे 5 डाल दिया, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, 5 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 20 हो गया, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट करने लग गई, ये बहन जो है ये इस बहन को पॉइंट करने लग गई, और ये सबका बाप जो है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है, विच इज़ हेड पॉइंटर। ये हेड पॉइंटर है, टेम्प नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। अब मान लो मुझे सेकंड इंडेक्स पे नोड को स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ठीक है। ये हमारा ये वाला इफ वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं, क्योंकि हमारा इंडेक्स है वो 0 नहीं है, ठीक है। इंडेक्स जो है वो 0 नहीं है, इंडेक्स लेट्स सपोज यहाँ पे इंडेक्स मेरा 2 है, यहाँ पे इंडेक्स मेरा 2 है, और ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक प्रीवियस वाला बनेगा पॉइंटर, ऐसे करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं प्रीवियस वाला, ठीक है। ये प्रीवियस पॉइंटर बना, इसमें मैंने क्या डाला, सेल्फ डॉट हेड, मतलब कि हेड में जो है वो इसमें डाल दिया, हेड में क्या है 5 है, इसमें 5 डाल दिया, ये भी फर्स्ट नोड को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा टेम्प वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इफ कंडीशन से पहले एक टेम्प वेरिएबल बना हुआ है, तो यहाँ पे मेरा टेम्प वेरिएबल है, इसमें भी क्या है, इसमें भी हेड है, ठीक है। इसमें भी मैंने क्या डाला, सेल्फ डॉट हेड, मतलब कि जो हेड में है वो इसमें डाल दिया, ये भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके पहले हमने क्या किया था, उसके पहले एक नोड क्रिएट करी थी, ठीक है, एक नोड हमने क्रिएट कर ली। अब इस नोड का एड्रेस मान लो लेट से 30 है, और इस नोड में मैंने लेट से यहाँ पे डेटा में 4 पास करवा दिया, और इसके नेक्स्ट में अभी के लिए नल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब काउंट में क्या है, अभी के लिए 0 है, काउंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। काउंट में अभी के लिए क्या है, काउंट में 0 है। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले इसने क्या किया, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, प्रीवियस में क्या डाल दो, प्रीवियस में यहाँ पे टेम्प डाल दो। अब प्रीवियस में क्या है 5 है, टेम्प में भी क्या है 5 है, तो प्रीवियस में क्या 5 ही असाइन होगा, ठीक है। तो प्रीवियस में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो प्रीवियस फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कब तक ये लूप कब तक चलेगी, काउंट नॉट इक्वल टू इंडेक्स, काउंट में क्या है 0 है और इंडेक्स में क्या है 2 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो प्रीवियस में क्या गया, टेम्प गया, ठीक है, प्रीवियस में टेम्प गया, टेम्प में ही 5 है, प्रीवियस में ही 5 है, तो प्रीवियस में कोई चेंज होगा नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प में क्या चला जाए, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट में क्या है 10 है, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में 10 चला जाएगा, टेम्प में यहाँ पे क्या चला गया, टेम्प में 10 चला गया, ठीक है। टेम्प में 10 चला गया, तो टेम्प में अगर 10 गया तो टेम्प अब सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया, इस नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। टेम्प इस नोड को पॉइंट करने लग गया, अब इस नोड को पॉइंट करने लग गया, तो ये इस नोड को पॉइंट नहीं करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद हमारा काउंट इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, तो काउंट में अब यहाँ पे काउंट में अब क्या चला गया, काउंट में 1 चला गया। अब काउंट में क्या है, काउंट में 1 है। फिर से ऊपर चेक करेगा, काउंट में क्या है 1 है, इंडेक्स में क्या है 2 है, नॉट इक्वल टू, काउंट नॉट इक्वल टू इंडेक्स, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से नीचे आएगा, नीचे आया, प्रीवियस में क्या चला गया, टेम्प, प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प डाल दो, तो प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प डाल दो। तो प्रीवियस में क्या है 5 है, तो प्रीवियस में मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प डाल दूंगा, टेम्प में क्या है 10 है, तो मतलब प्रीवियस में भी क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। तो हमारा जो प्रीवियस है वो अब, ठीक है, प्रीवियस में क्या गया, प्रीवियस में 10 चला गया, तो हमारा प्रीवियस भी अब इस नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। और काउंट में क्या होगा, काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट में अब क्या चला गया, काउंट में अब 2 चला गया, सॉरी काउंट में नहीं, अभी काउंट में 2 नहीं गया, अभी नहीं गया काउंट में 2, ठीक है। अभी काउंट में 1 नहीं है, काउंट में अभी 1 नहीं है। प्रीवियस जब अपडेट हुआ उसके बाद क्या हुआ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प में क्या चला जाए, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 20 है, तो टेम्प में भी क्या चला जाएगा, टेम्प में 20 चला गया, टेम्प में 20 चला गया, तो टेम्प अब नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। टेम्प अब नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया,
टेम्प इस नोड को पॉइंट करने लग गया, टेम्प इस नोड को पॉइंट करने लगा, काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, तो काउंट में अब क्या आ गया, पहले 1 था, अब काउंट में 2 आ गया। ठीक है, अब काउंट में भी 2 है, काउंट में भी 2 है और हमारे इंडेक्स में भी 2 है, तो 2 और 2 दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे ये दोबारा कंडीशन चेक करें, काउंट नॉट इक्वल टू इंडेक्स। अब ये दोनों तो इक्वल हैं क्योंकि दोनों में 2 है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो अब हमारा कंट्रोल आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एन डी डॉट नेक्स्ट। एन डी कौन सी हमारी न्यू नोड है, ये हमारी एन डी है। ठीक है, ये हमारी एन डी है। तो एन डी डॉट नेक्स्ट, एन डी डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प डाल दो। टेम्प में क्या है, 20 है, तो एन डी डॉट नेक्स्ट, एन डी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 20 डाल दो। ठीक है, इसमें मैंने 20 डाल दिया, तो ये वाली नोड इसको पॉइंट करने लग गई, ये वाली नोड इसको पॉइंट करने लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, एन डी डाल दो। प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, एन डी डाल दो। एन डी का मतलब ये एड्रेस, मतलब कि 30। ठीक है, तो इस वाली नोड के नेक्स्ट में प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में एन डी डाल दो, मतलब कि 30 डाल दो। तो इसमें क्या चला जाएगा, इसमें 30 चला जाएगा। इसमें क्या हुआ, 30 चला गया। ठीक है, इसमें 30 चला गया। अगर इसमें 30 चला गया तो अब ये इस नोड को पॉइंट नहीं करेगी, ये न्यू नोड को पॉइंट करेगी। ठीक है, इसमें कुछ कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब ये न्यू नोड को पॉइंट करेगी। अब ये इस, आई एम सॉरी, ठीक है, अब ये इस नोड को पॉइंट करेगी। अगर ये इस नोड को पॉइंट करने लग गई तो यहाँ पे इंडेक्स भी चेंज हो जाएंगे। ओ सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्र है अंडू है, कंप्यूटर में शुक्र है अंडू है, नहीं तो सारी मेहनत में मिट्टी पड़ जाती। बच गया मैं भाई, बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे जो इंडेक्स हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इंडेक्स जो हमारे अपडेट हो जाएंगे। अब ये वाली जो नोड है इसका इंडेक्स 2 बन जाएगा और इस वाली नोड का इंडेक्स क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और हमारी जो नोड है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, अपने प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं कॉल करूं, अगर इसको काम करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं अपने फंक्शन को, यहाँ पे ट्रावर्स आ गया, यहाँ पे अब बिफोर वाला ये वाला फंक्शन नहीं मैं रन करूँगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं रन करूँगा। अब मैं अपना जो मैंने न्यू फंक्शन बनाया है, गिवन इंसर्ट गिवन इंडेक्स, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन वो रन करूँगा। अब अगर मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर मान लो करना चाहता हूँ नोड को इंसर्ट, तो यहाँ पे मैंने पहले डेटा डालूंगा, उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पास करूँगा। तो डेटा मान लो यहाँ पे मेरा है लेट्स सपोज 50 और इंडेक्स मेरा है 2, इंडेक्स मेरा है 2। ठीक है, 0 1 2, मतलब कि अब 30 की जगह 50 इंसर्ट हो जाएगा और 30 आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कैसे हमारी आउटपुट आनी चाहिए, 10 20 उसके बाद 50 और उसके बाद 30, क्योंकि 10 का इंडेक्स क्या है, 0 है, 20 का इंडेक्स क्या है, 1 है, और 50 का इंडेक्स 2 हो जाएगा और 30 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करके अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50 जो है वो 30 से पहले यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 0 इंसर्ट करता हूँ, इंडेक्स में मैंने 0 इंसर्ट करा, तो अब फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मेरी जो नोड है वो इंसर्ट हो गई। इसको रन करा तो यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे हमारी जो नोड है वो इंसर्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो सेकंड पोजीशन पे हमारी नोड इंसर्ट होगी। ठीक है, ये देखो सेकंड पोजीशन पे होगी। अगर मैं यहाँ पे 3 पास करूँगा, मतलब कि लास्ट, तो हमारी लिंक लिस्ट के लास्ट में हमारी नोड इंसर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हमारी 50 जो है वो लास्ट में इंसर्ट होगी। अब एक केस यहाँ पे और बचता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ ऐसा इंडेक्स पास करूँ जो अगर मैं यहाँ पे 10 पास कर दूँ,
तो 10th इंडेक्स कौन सा होगा? हमारी लिंक लिस्ट में तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट में तो 10th का कोई इंडेक्स ही नहीं है। ये तो हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ से भी ज़्यादा की वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो इस केस में हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। ये देखो, ठीक है, तो ये हमें कुछ एरर समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो इसको भी हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या लिखेंगे, इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर मेरा इंडेक्स जो है वो लिंक लिस्ट की लेंथ से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज पास करवाऊंगा कि प्लीज़ इंसर्ट अ वैलिड इंडेक्स, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे लेंथ काउंट करनी पड़ेगी अपनी लिंक लिस्ट की, ठीक है, लिंक लिस्ट की लेंथ काउंट करनी पड़ेगी। तो लिंक लिस्ट की लेंथ काउंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कैल लेंथ, ठीक है, और इसमें मैं सेल्फ कीवर्ड पास कर दूंगा। और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक टेम्प नेम का वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, और इसमें मैं एक काउंट नेम का वेरिएबल या फिर लेंथ, एक लेंथ NGTH, ठीक है, LENGTH लेंथ नेम का मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने 0 असाइन करवाऊंगा। अब मैं 1 बाय 1 टेम्प को इंक्रीमेंट करूंगा और मैं लास्ट नोड तक जाऊंगा, ठीक है, और मैं लास्ट नोड तक जाऊंगा और जैसे जैसे मैं एक एक नोड को ट्रैवर्स करूंगा वैसे वैसे मैं लेंथ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता जाऊंगा। तो जब मेरा जो टेम्प है वो लास्ट नोड तक चला जाएगा तो मुझे अपनी लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वाइल टेम्प, कि जब तक टेम्प में एड्रेस है, जब तक टेम्प में एड्रेस है तब तक मेरी लूप चले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा काउंट +1 प्लस इक्वल टू 1 और यहाँ पे टेम्प इंक्रीमेंट हो जाए, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। और इसके बाद लूप के बाहर आके मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूंगा लेंथ को। रिटर्न मैंने क्या कराया, रिटर्न मैंने करवा दिया लेंथ। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसको तो देखते हैं कि हमें लेंथ मिलती है कि नहीं मिलती अपनी लिंक लिस्ट की। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखूँगा लेंथ ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दूंगा मैं, यहाँ पे लूँगा ll.cal लेंथ, ठीक है। तो देखते हैं अब अभी हमारी कितनी है हमारी लिंक लिस्ट। इसको अगर मैं यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करने के बाद मैंने फंक्शन को कॉल करा तो यहाँ पे अभी हमारी जो लिंक लिस्ट की लेंथ है वो 4 हमें रिटर्न होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ऐसे ही करते हैं, इसको यहाँ पे इंडेक्स फर्स्ट पास करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा क्या आ रहा है, लोकल वेरिएबल काउंट रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, ओके सॉरी लेंथ है, यहाँ पे काउंट नहीं है, यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ है। तो इसको मैंने अब बिफोर असाइनमेंट कैपिटल L डाल दिया मैंने, आई एम सॉरी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो अब लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 4, अब हमें 4 जो है वो इसकी लेंथ जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ करता हूँ मैं, एल इफ, ठीक है। और अगर ये चीज़ ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे एल्स ही रहने देते हैं, एल्स, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद एल इफ का यूज़ करता हूँ मैं इस कंडीशन को चेक करने के लिए कि हमारा जो इंडेक्स हम पास कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, ये लेंथ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ सेल्फ डॉट कैल लेंथ, ठीक है, इफ सेल्फ डॉट कैल लेंथ इज लेस देन, या फिर ऐसे करते हैं इफ इंडेक्स
इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट कैल लेंथ -1। -1 क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, -1 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इंडेक्स है ठीक है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए मैं अपनी जो भी मेरी लेंथ आएगी अपनी तो यहाँ -1 नहीं मैं पास करूँगा, क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरी लिंक लिस्ट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पास करूँगा मतलब कि थर्ड इंडेक्स पे पास करूँगा तो वो लास्ट में हमारा जो एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं -1 अगर यहाँ पे पास करूँगा तो वो उस कंडीशन में भी हमें एरर थ्रो करेगा ठीक है, इसलिए यहाँ पे -1 पास नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट कॉल लेंथ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज प्रिंट करवा दे, प्रिंट एफ यहाँ पे रिटर्न कर दे, हमें एरर मैसेज रिटर्न कर दे। तो हमें रिटर्न प्रिंट क्या प्रिंट करवा दे, प्लीज इंसर्ट अ वैलिड इंडेक्स ठीक है जी। तो ऐसे हो ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा सही चलता है या नहीं। इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट ठीक है। तो अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने अगर 1 इंसर्ट करा, शुरू से सारे सिनेरियोज कवर करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 इंसर्ट करा ठीक है, इसको रन करा तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारी नोड जो है वो इंसर्ट होगी उसकी फर्स्ट पोजीशन पे। अगर 1 पास किया इंडेक्स ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेस ओके। तो यहाँ पे इसने प्रॉब्लम दे दी हमें, तो प्रॉब्लम हमें दे दी क्योंकि ये ग्रेटर देन हम ऐसे इंस्टांस नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ इंट एंड मेथड ठीक है। तो ऐसे हम जैसे हम सेल्फ के साथ ये चीज़ कर रहे हैं तो ये हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लेंथ नेम का वेरिएबल लूँगा और इसमें अपनी लेंथ स्टोर करवा लूँगा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये चीज़ मैंने इसमें करवा दी। तो यहाँ पे लूँगा इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंथ ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो आई होप ये चल जाएगा ना, अभी भी हमें एरर ही दे रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं डाली, आई एम सॉरी, व्हाट अ सिली मिस्टेक ठीक है। चलो कोई नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो आप 50 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो है वो इंसर्ट हो चुका है ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स पास सेकंड इंडेक्स पास करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो अब देखो 50 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगर यहाँ पे मैं 3 पास करूँगा, 3 पास करा तो यहाँ पे अब देखो 50 जो है वो लास्ट में इंसर्ट हो गया। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं 4 पास कर दूँ ठीक है, अगर मैं 4 इंडेक्स पास कर दूँ, 4 इंडेक्स का मतलब कि 5th पोजीशन, 4th इंडेक्स का मतलब कि 5th पोजीशन, बट हमारी जो लिंक लिस्ट में अभी इंसर्ट करने से पहले हमारे पास तो 3 ही नोड्स हैं ठीक है, 3 ही नोड्स है। तो 5th पोजीशन पे कैसे हमारी जो नोड है वो इंसर्ट होगी, वो होगी ही नहीं। तो अगर मैं इसको सेव करके इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसने क्या करा, यहाँ पे इसने हमें देखो प्लीज इंसर्ट अ वैलिड इंडेक्स, यहाँ पे इसने हमें मैसेज पास कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रैवर्स करवा रहा हूँ इसलिए ये चीज़ चल रही है ठीक है, इसलिए ये चीज़, इसलिए इसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग हमारी लिंक लिस्ट है उसको ही यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और न्यू नोड को इंसर्ट करा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे गलत है। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर दूंगा तो हमारा जो इंडेक्स है वो वैलिड होगा ठीक है। तो इसलिए इसने थर्ड इंडेक्स के ऊपर हमारी जो नोड है वो इंसर्ट करवा दी। लेकिन अगर मैं कुछ और इंडेक्स यहाँ पे पास करूँ, लेट से मैंने 8 पास कर दिया, तो ये न्यू नोड को इंसर्ट करवाएगा नहीं, 50 को इंसर्ट ही नहीं करवाएगा और हमें मैसेज पास कर देगा प्लीज़ इंसर्ट वैलिड इंडेक्स, और यहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसको ही यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सामने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगते हैं ऐसी वीडियोस को बनाने में, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज़ समझाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल का लिंक भी आप अपने फ्रेंड्स में या फिर आपके जो व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके क्लासेस के ग्रुप्स हैं, उसमें चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।